लेकिन अभी तक क्या हो रहा था? 30 साल से तो आदिवासी एकता परिषद चल रहा है, लेकिन 4.5 साल तक हमारे लोग एक जगह पर आते हैं, एक टेंट के नीचे आते हैं और 6 महीने बाद अलग अलग हो जाते हैं। Am I right? राइट, ये गलत बोला? राइट बोले सर। हमारे 84 की जनता और सागवाड़ा की जनता ने 2 आदमी भेजे जयपुर, तो 1600 करोड़ रुपया अकेला हमारा 84 में आया। 1600 करोड़ और 17 इस जाजम से गए तो कितना आएगा पूरा है? गुजरात के 47 इस जाजम से गए तो अरे मध्य प्रदेश के 47 इस जाजम से गए तो कितना आएगा? सबका सब 26 या 27 गुजरात के इस जाजम से गए तो कितना आएगा? इसी तरीके से महाराष्ट्र का। इसलिए ये बात मैंने आपको बताई। दोस्तों, अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे समाज के लोग दूसरों के झंडे उठा रहे थे, दूसरों के डंडे उठा रहे थे, दूसरों की जाजम बिछा रहे थे, दूसरों की दरिया उठा रहे थे। इस वजह से लोग हमारे मुंह पर मूतने लग गए, इस वजह से हम बिखर गए। अब हम लोगों को सामाजिक एकता कायम करना है। सामाजिक एकता के साथ साथ जितने भी सामाजिक संगठन है उनका एक अलायंस बनाना है, राजनीतिक संगठनों का अलायंस बनाना है, धार्मिक संगठनों का अलायंस बनाना है, और तो और हमारे जितने भी राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, मैं तो कहना चाहता हूँ दूसरी पार्टियां जो हमारे समाज को अभी तक परेशान करने वाली पार्टियां हैं, उनके भी लोग उधर हैं और इधर आना चाहते हैं, तो उनको भी जाजम पर हमें लाने का प्रयास करना चाहिए। भले वो आवे या ना आवे, लेकिन हमें ऑप्शन देना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूं दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट बात, हमारे हक अधिकार और आरक्षण से संबंधित जो बातें हैं उनको गवर्नमेंटों को हमें इस चुनाव के अंदर आपका घोषणा पत्र रखिए कि जो शेड्यूल्ड एरिया है उसके थानेदार आदिवासी होना चाहिए। ये टोपी नीचे बे। हमारे शेड्यूल्ड एरिया में जितने भी थाने हैं उनके थानेदार आदिवासी होना चाहिए। तो वोट हमसे मांगो, नंबर 1। दूसरा, शेड्यूल्ड एरिया के जितने एसडीएम हैं, शेड्यूल्ड एरिया के आपका जितने भी आपका डीएम है या कलेक्टर है या एसपी है, वो भी आदिवासी होना चाहिए शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारे पास आइए, अन्यथा आपकी हमें जरूरत नहीं है, ऐसा हमें कहना होगा। हमारे बीच लखनऊ से अभी हमारे कल्पना जी बहुत भी आए हमारे बीच में, उनका स्वागत, अभिनंदन। देख लीजिए, एससी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग हमारी सामाजिक एकता देख करके हमारे बीच में आ रहे हैं, और हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। आदिवासी क्या उद्बोधन बोलता है? जय जोहार उद्बोधन बोलता है। और जोहार का अर्थ क्या होता है? जोहार का अर्थ क्या होता है? प्रकृति, सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय हो। और ओवैसी साहब ने भी बोला, ओवैसी साहब ने बोला ना भाई, क्या बोला? बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, ये तो साइड हो जा। आ रहा है ना। राहुल गांधी ने भी बोला, इस देश का आदिवासी का मतलब क्या होता है? मालिक, बोला ना। और जोहार तो बड़ा प्रधान भी बोलते हैं। लेकिन आपके 487 एमएलए उनके पार्टी के वरिष्ठतम लोग बोल रहे हैं, वरिष्ठतम, लेकिन वो गुलामी की भी तो कोई हद होती है। इसलिए राजनीतिक रूप से गुलाम बना के लोगों को आजाद कराने के लिए संगठन रजिस्टर किया है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। और एक बात
हमारे कई सारे संगठन करता है, जोहार तो नहीं बोलते, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लोगों को निगरानी करवाते हैं। क्या निगरानी करवाते हैं? कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आते हैं, और तो और कई झूठे आरोप लगाते हैं। ये ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं, लेकिन एक बात हाथ ऊंचा करके शपथ खाइए, आज के बाद मानगढ़ से जाने के बाद आप लोग किसी को भी थप्पड़ नहीं मारोगे। आदिवासी परिवार के लोग हाथ ऊंचा करिए, किसी को भी थप्पड़ नहीं मारेंगे। लात घुसा तो दूर की बात है, हमारी बोली में ही इतना दम है, हमारी आवाज में इतना दम है, हमारे विचारों में इतना दम है कि हम लोग दूसरे लोगों को ठीक कर सकते हैं, और ये हमें करना होगा। दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि हमारे इलाके में जब भी दूसरे पार्टी के लोग आते हैं तो वो हम लोगों को कई सारे मुद्दे पकड़ा के चले जाते हैं। जैसे 2002 का दंगा हुआ तो हमारे उन्होंने हमको बात बताई, क्या बताई कि जो 2002 का दंगा हुआ तो उसके अंदर इन लोगों ने बड़े हिंदू है ऐसा करके मुसलमानों के विरोध में भड़काया और कई सारे केस हो गए, आज भी वो केस चल रहे हैं। ये घटना नहीं घटती तो आदिवासी परिवार नहीं बनता। मेरे गांव के भी एक मुसलमान भाई ऐसा था जो आदिवासियों को समय पर अनाज नहीं मिलता था तो मुफ्त में अनाज देता था, दिवाली के पर देने के लिए मुफ्त में कपड़े